कक्षा 8 के गणित में प्रश्नावली 6.3 वर्ग और वर्गमूल भाग फर्स्ट इसका। इसमें वर्गमूल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित संख्याओं में अपन जैसे वर्गमूल ज्ञात करेंगे इनका, जैसे 9801, तो उसका जो वर्गमूल आएगा तो उसमें इकाई का अंक क्या हो सकता है, उसकी क्या संभावना रहती है। तो इसका लिखेंगे कि इसका जो इकाई का अंक है वो या तो 1 हो सकता है, यानी 1 गुना 1 बराबर 1 हो सकता है, या 9 गुना 9 बराबर 81, क्योंकि इन दोनों में इकाई का अंक है वो 1 आता है। तो इसका मतलब 1 या फिर 9 हो सकता है, संभावना है। इसका 2 नंबर, उसमें 99,856। इसमें जो इकाई का अंक है 6, तो इसका जब वर्गमूल निकलेगा तो इसमें देखते हैं कि इस संख्या में इकाई का अंक 6, अतः इसके वर्गमूल का इकाई का अंक 4 या फिर 6 हो सकता है, क्योंकि इसका इकाई का अंक बराबर 6 है। अतः इसके वर्गमूल में इकाई का अंक 1, यानी एक तो 6 हो सकता है या 4 हो सकता है। इनका पता कैसे चलता है, क्योंकि जैसे अपन 6 को 6 से गुना करेंगे तो 6 6 36, आखिरी अंक है वो 6 होना चाहिए, यानी इकाई का अंक। इसी तरह 4 गुना 4 है, इसका मतलब 16, तो इसमें भी 6 है, तो इसका इकाई का अंक है 6। और इसका 6 आने की 2 संभावना होती है, तो 4 और 6 में। जैसे 5 है तो 5 गुना 5 बराबर 25 होता है, तो यहाँ इकाई का अंक 5 आएगा। इसमें संभावना नगण्य रहती है, होता ही नहीं है वर्गमूल। इसी तरह 3 नंबर, उसमें 9,98,000 और 001 ये संख्या है। तो इसमें इकाई का अंक है 1, इकाई का अंक बराबर 1 है। तो इसमें भी आपको जो वर्गमूल है, अतः इसके जो वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 1 हो सकता है या फिर इसका 9 हो सकता है, क्योंकि 9 9 81 होता है। चौथे में ये बड़ी संख्या है, जैसे बड़ी कितनी हो चाहिए, उसमें आपको इसमें इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक बराबर 5। अतः इसके वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 5 से हो सकता है, 5 गुना 5 बराबर 25 ही हो सकता है, और कोई संभावना इसमें नहीं बनती। प्रश्न नंबर 2 में जो पूर्ण वर्ग होने का जो नियम है उसको अपन ध्यान रखेंगे। वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक देखते हैं, इकाई का अंक 2 या 3 या 7 या 8 है, तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। इकाई का अंक 2 3 7 या 8। इसका अपन एक एग्जाम्पल से, जैसे 153 है, इसमें देखते हैं कि क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। क्योंकि इस संख्या में जो इकाई का अंक है वो 3 है, क्योंकि आप इसको लिखेंगे, क्योंकि इस संख्या में इकाई का अंक 3 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
इकाई का अंक से ही हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। जैसे 257 है तो ये इसमें भी आप लिखेंगे क्योंकि इस संख्या में इकाई का अंक बराबर 7 है, अतः ये संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी नहीं होगी। 3 नंबर 408, इसमें भी इकाई का अंक देकर तो है वो 8, अतः ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चौथे में दूसरे का 4 नंबर, इसमें 4 4 1 है 441, इसमें जो इकाई का अंक है वो है 1, अतः इसका जो यह है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि अपन ने ये जो नियम पढ़ा है 2 3 7 और 8, इन संख्याओं में से आखिर में इकाई का अंक हो तो पूर्ण वर्ग नहीं होती, अन्यथा ये होती है पूर्ण वर्ग संख्या। अब इस नंबर 3 में बार बार घटाने की विधि से 100 व 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बार बार घटाकर अपन ज्ञात करेंगे कि इसका वर्गमूल क्या होगा। जैसे एक नंबर को हल करते हैं, उसमें लिखा है कि 100, अब 100 संख्या है, 100 में से आप विषम संख्याओं को घटाते जाएंगे, उससे जैसे 100 में से 1 को घटाया तो 99, अब 1 के बाद में आप 3 को घटाएंगे तो 99 में से 3 को घटाया तो हो गया 6 यानी 96, 96 में से 5 को घटाया तो हो गया 91। ऐसे विषम संख्याएं आपको लगातार बार बार घटानी है, तो आखिर में जिस पद पर आखिर में अपन गिन लेंगे कि कितने नंबर पद पर ये शून्य हो जाता है, वही उसका 96 में से 91 हो गया 5 घटाने पर। अब 91 में से 7 को घटाएंगे तो बच गया 84, फिर 84 में से 9 को घटाएंगे तो बच गया 75, 75 में से 11 को घटाएंगे -11 तो बच जाएगा 64, 64 में से 13 को घटाएंगे, 64 में से 13 को घटा दिया तो बच गया 1 और यहाँ बच गया 5 है 51। अब 51 में से 15 को घटाएंगे, 51 में से -15 बराबर 36, 6 5 11 यानी 36 बचता है। 36 में से 17 को घटाएंगे 17 को तो 19, फिर आप 19 में से 19 को घटाएंगे तो आएगा 0। अब 0 पर कितने पद नंबर है, यहाँ 1 नंबर, ये 2, ये 3, 4 नंबर पद, ये 5, ये 6, 7, 8वां पद, 9वां पद और ये 10वां पद। ये 10 नंबर पद पर ये संख्या बार बार घटाने से शून्य हो रहा है, क्रमागत जो संख्या है वो 10 हुई, जो इसलिए 13वां पद इसका यानी क्रमागत जो संख्या होगी तो घटाने पर 10वां पद शून्य प्राप्त होता है। आपको लिखेंगे घटाने पर 10वां पद शून्य प्राप्त होता है, अतः इसका वर्गमूल होगा बराबर 10, यानी जितना नंबर पद पर ये शून्य प्राप्त हो जाता है वो इसका वर्गमूल कहलाएगा। इसी तरह से सेम टू सेम ये 2 नंबर हो जाएगा 169 का। इसमें से भी आपको विषम संख्याएं घटाता जाना है और इस तरह से सेम टू सेम ऐसे होगा। इसमें 13 पद होंगे घटाने पर, तो इससे वर्गमूल हमें ज्ञात हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। इसमें है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना 729 का। तो अपन इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, सबसे पहले अपन 2 का भाग लगाएंगे, 2 से फिर लगाएंगे 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11, फिर 13, अभाज्य संख्या आगे 17, 19, 23, ऐसे डॉट डॉट ऐसे चलती रहेगी। शुरू में 2 का नहीं जाता, फिर 3 का, 3 से 5 का भाग हो जाए इसी संख्या में। तो हमें 729 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ऐसे एक लाइन खींचेंगे। सबसे पहले अपन 2 का भाग का जो भाजकता का नियम पढ़ा है उसके हिसाब से आगे विषम संख्या है यहाँ इकाई का अंक, इसलिए इसमें 2 का भाग तो जाता नहीं, अतः अपन देंगे 3 का भाग। अब 3 का भाग देंगे तो ये भाग जाएगा 243 बार। फिर 3 का भाग देंगे तो 8 3 24, 81 बार। फिर इसमें 3 का भाग देंगे तो ये 27 3 81। फिर 3 का भाग देंगे तो 9 3 27। फिर 3 का भाग देंगे तो 3। फिर 3 का भाग देंगे तो इसमें एक बार। अब इनका जोड़ा बना लेंगे, जैसे 729 बराबर हुआ 3 × 3 × 3 × 3 × 3 फिर × 3, 3 में 3 6। एक एक जोड़े में से 3 3 को ले लिया, 3 × 3 × 3, 3 3 9 9 30 है, 3 3 9 9 3 27। इसका वर्गमूल हो जाएगा। किसी भी संख्या का अपन इस तरीके से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। पहले हमें 2 का देखना है, भाग नहीं जाता है, 3 का भाग लगाना है। एक दो उदाहरण और इसका देखेंगे, जैसे ये 400 वाला देख लेते हैं। 400, तो 400 में भाग देते हैं सबसे पहले 2 का, तो ये इसका भाग है 200 बार आधा। फिर 2 का भाग दिया तो 100। फिर इसमें 2 का भाग दिया तो 50। फिर इसमें 2 का भाग दिया तो 25। फिर इसमें 5 का भाग देंगे क्योंकि 3 का जाता नहीं है, 5 का 5 बार, और फिर 5 का भाग दिया तो 1 बार। इसका भी गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं, भाज्य गुणनखंड के रूप में। इनका इसके बाद में टुकड़े नहीं हो सकते, गुणनखंड नहीं हो सकते। ये जोड़ा बना लेते हैं, इस जोड़े में से 2, इसमें से 2 और इसमें से 5, तो 2 दूनी 4 और 4 पंजो 20। इसका उत्तर हो जाएगा वर्गमूल बराबर 20। इनसे कोई बड़ी संख्या हो कि जैसे अपन ये 9216 ये है, इसका 8वां, इसको लेते हैं 9216। इसका भी वर्गमूल इसी विधि से भाज्य गुणनखंड करके पहले अपन, क्योंकि ये 6 संख्या आगे इकाई का अंक 6 है, तो 6 का सम संख्या होने के कारण इसका जब भाग लगाएंगे 2 का, तो 4 4 और 608, 8 में 16 और 46 का 92। तो इस तरह से 4000 और 608, इसका जब 2 का भाग लगाएंगे तो फिर इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2304। फिर इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 2304 है, इसका आधा करेंगे तो 1152। फिर 2 का भाग दिया तो इसका जब 2 का भाग लगाएंगे, क्योंकि 2 2 का भाग 4 है, 576। 2 का भाग देंगे तो वह 288। फिर 2 का भाग देंगे तो वह 144। फिर 2 का भाग देंगे तो वह 72। फिर 2 का भाग देंगे तो 36। फिर 2 का भाग देंगे तो 18। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 9। फिर आपको 3 का देना होगा, क्योंकि अब 9 में भाग 2 का जाता नहीं, तो 3 में 3 का 3 बार। फिर 3 का देंगे तो इसमें 1 बार। तो यहाँ इनके जोड़े बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से गए
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2 गुणा 3, 1 जोड़ा 2 3 4 5 और इसमें से 3। हर जोड़े में से एक एक अंक आपको उतार लेना है। इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, इस जोड़े में से 2 और इस जोड़े में से 2 और आखिर के जोड़े में से 3। तो अब इनको अपन गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96। इसका वर्गमूल आ जाएगा। इस तरह से कोई भी संख्या जो बड़ी होती है उसका अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब इसके बाद जो प्रश्न नंबर 5 है, इनमें का भी जो चौथे प्रश्न में ऐसे ही उदाहरण है उनको हल करेंगे। 5वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए वह संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जिससे इस संख्या को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और एक इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी आपको ज्ञात करना है। तो पहला इसको हल करेंगे 1 नंबर, उसमें है 252। अब 252 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लें। 252 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 252 में जैसे 2 का भाग दिया तो इसका हुआ 100 आधा 126, फिर 2 का भाग दिया तो 63। अब क्योंकि आगे विषम संख्या है इसलिए 2 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं और फिर अपन देंगे 3 का भाग, तो ये 21 या 63 और फिर 3 का देंगे तो 7 या 21। अब अपन 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7। अब क्या होगा, इसमें आपको ऐसी सबसे छोटी संख्या लिखा है वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है जिसको आप इस संख्या से गुणा करने पर वो संख्या जो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ये जैसे इसमें 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, यहाँ जोड़ा पूर्ण है, यहाँ जोड़ा पूर्ण है, यहाँ अपूर्ण है, यानी जो 7 वाला जो जोड़ा है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या 7 वाला जोड़ा पूरा नहीं है। अभाज्य गुणनखंड के अनुसार अपन देखते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के अनुसार 7 का जोड़ा पूर्ण नहीं है। ये 7 का जोड़ा पूर्ण नहीं है, इसलिए यदि हम एक 7 के जोड़े को जोड़ा बनाने के लिए इसको यदि 7 से गुणा कर देंगे तो ये जोड़ा पूर्ण हो जाएगा। कैसे, जैसे अपन ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, इसको 7 से ही गुणा कर देंगे तो ये जोड़ा पूर्ण हो जाएगा। यानी 7 से आपको लिखना है 7 से गुणा करने पर जोड़ा पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। अब देखते हैं हर जोड़े में से इसे 2, इसमें से 3 और इसमें से 7 ये ले लेते हैं। तो अब 7 से जब गुणा करेंगे इसको, कौन सी संख्या को, इस 252 को 7 गुणा 252, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 35, 35 से 36 और 7 दूनी 14, 14 और 3 हो गए 17। ये 1764 हुई संख्या जिसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको वही जो जोड़े यही है जो एक 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और 7 गुणा 7 ये जोड़े हैं। इनमें से आपको एक एक अंक उतार लेना है, जैसे 2, इसमें से 3 और इसमें से 7, 2 3 और 7, तो 2 3 6 6 संतुल 42 वर्गमूल है वो 1764 का वर्गमूल होगा, नहीं कि इस 252 का। तो 252 को तो हमें पूर्ण करने के लिए 7 से गुणा करना है, गुणा करने से 1764 प्राप्त होगा, फिर इसका वर्गमूल होगा। यही टुकड़ा भी करना है आपको, टुकड़ा जो ऊपर दे दिया गया है उसी में केवल 7 से गुणा कर देना और फिर इनमें से एक एक जोड़े में से एक एक अंक उतार लेना है और फिर आपको इनको जो जोड़े में से अंक उतारा इनको 2 को 3 को और 7 को, या 7 3 21, 21 दूनी 42 या 2 3 6 और 6 तो 42 इस तरह से गुणा कर लेते हैं। तो इस तरह से अपन हर संख्या का जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करके वर्गमूल अपन ज्ञात कर सकते हैं।